नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल दीपक कुमार शर्मा ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चौकीदार का जो पद होता है उसका वेतन कितना होता है, उसका सैलरी कितना होता है, उसका क्या क्या उसमें भत्ते दिए जाते हैं उनको, तो उनका बेसिक पे क्या होता है उसका, और उसके वेतन में किस प्रकार के कौन कौन से भत्ते जुड़ते हैं, और साथ ही साथ जो मेरा फर्स्ट सैलरी मिलेगा अगर हम ज्वाइन करते हैं चौकीदार के पद पे, तो फर्स्ट सैलरी अगर मिलता है वह कितना मिलेगा। तो उसी के टॉपिक में हम आज इस वीडियो में आप लोग बात करने वाले हैं। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में अंत तक, और जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के कई अपडेट्स मैं आप लोगों को बीच पहुँचाता रहूँगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं कि चौकीदार का जो वेतन होता है वह कितना होता है। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि अभी पूरे भारत में चौकीदार का जो बहाली प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है, खास करके झारखंड में अभी लगभग झारखंड के सभी जिलों में इसका बहाली प्रक्रिया चालू है। किसी जगहों में अभी फॉर्म फिलअप करवा गया है, किसी जगह में अभी रिटन एग्जाम लिया गया है, किसी जगह में इसका फिजिकल एग्जाम लिया जा रहा है, किसी जगह में इनका मेरिट बनाया जा रहा है, अभी इसका फाइनल रिजल्ट दिया जा रहा है, किसी जगह में इसका ज्वाइनिंग भी करवाया जा रहा है। तो उसी कड़ी में बहुत सारे लोग मेरे वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि यह किस प्रकार का जॉब है, इसका सैलरी कितना मिलता है, और कौन कौन से लोग इस जॉब को करना चाहिए, किस किस लोग को इस जॉब को करना चाहिए, कौन कौन से लोग को नहीं करना चाहिए। सारा कुछ मैं वीडियो बताऊंगा। आप लोग बस मेरे चैनल से बने रहें और वीडियो में अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यह जो चौकीदार का जो पद है यह बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी उन लोगों को पता नहीं है कि यह प्राइवेट जॉब है कि गवर्नमेंट जॉब है। तो अभी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि चौकीदार का जो पद होता है वह बिल्कुल गवर्नमेंट का जॉब होता है। यह किसी भी जिले के उपायुक्त द्वारा इसका नियुक्ति करवाया जाता है, ठीक है। किसी भी जिले, अगर आप जिस जिले से आते हैं वहाँ के जो उपायुक्त हैं उन्हीं के द्वारा चौकीदारों का नियुक्ति करवाया जाता है, और नियुक्ति करवाने के बाद इसको अपने ज़िले के सभी अंचल कार्यालयों में भेजा जाता है। वहाँ से उन लोगों का थाना बाय थाना उनसे ड्यूटी में भेजा जाता है। उनका अंचल कार्यालय से ही उनका अटेंडेंस बनता है और वहीं से उसका वेतन धारित होता है। तो इन सब बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अंचल कार्यालय से इनका वेतन निर्धारित होता है, और इसका जो ज्वाइनिंग करवाया जाता है उपायुक्त कार्यालय से करवाया जाता है, ठीक है। अब रही दूसरी बात, बहुत सारे लोग इस जॉब को करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते हैं? उन लोग सोचते हैं कि ये बहुत छोटा लेवल का जॉब है, इनको क्या करना है। हाँ भाई, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल छोटा लेवल का जॉब है, ग्रुप डी लेवल का जॉब है, ठीक है। अगर आपके पास काबिलियत है किसी और एग्ज़ाम को क्रैक करने का, तो आप बिल्कुल उस एग्ज़ाम को बैठिए, क्रैक कीजिए, उसमें ज्वाइनिंग पाइए, आपको किसने रोका है। लेकिन अगर उन सभी में आप नहीं सक रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम को आप नहीं पास कर पा रहे हैं, और यह जो जॉब मैं बताया ग्रुप डी लेवल का जॉब तो है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखिए वैल्यू कम मिलेगा क्योंकि ग्रुप डी लेवल का जॉब है। लेकिन अगर जॉब का बात करें तो बिल्कुल परफेक्ट जॉब है मेरे लिए, उन सभी लोगों के लिए जो मतलब उतना भी हाई फाई में पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका तैयारी उतना हाई लेवल का नहीं है, लेकिन वो लोग से अच्छे हैं जो बाहर जा कर के बड़े बड़े शहरों में जा कर के काम करते हैं 12 से 14 से 15 घंटे, और उनको 10 से 12, 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये सैलरी के रूप में मिलता है। अपने फैमिली से दूर रख करके इस वेतन को पाते हैं। लेकिन इस जॉब में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आप अपने थाने में ही ड्यूटी करोगे, आपका जो ड्यूटी मिलेगा अपने थाना में मिलेगा, ठीक है। और इसका जो वर्क टाइम है वह 10 से 4 है, ठीक है। किसी किसी परिस्थिति में आपका नाइट ड्यूटी भी लग सकता है और नहीं भी लग सकता है, लेकिन अगर देखा जाए सब कुछ मिला करके तो बिल्कुल परफेक्ट जॉब है उन सभी लोगों के लिए जो बाहर में रह करके साल 2 साल के बाद अपना घर परिवार से दूर रह करके अपना बाहर में रह करके पैसे कमाते हैं, उन सबसे तो बेहतर है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस फॉर्म को भरने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएँ। उतना भी ख़राब जॉब नहीं है जितना आप लोग सोच लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में देखने के बाद पता चलता है, ठीक है। तो उतना आप लोग को न सोचना है, बिल्कुल अच्छा जॉब है उन सभी लोगों के लिए जो आगे एग्जाम क्लियर नहीं कर पा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैंने बता दिया कि अपना गांव में रह करके, अपना घर में रह करके ही अपना आपको ड्यूटी जाना है, फिर वहीं से ड्यूटी करना है, वापस फिर घर आ जाना है। और वेतन की हम लोग वेतन की बात कर लेते हैं। इसका जो बेसिक पे रखा गया है दोस्तों, इसका बेसिक पे रखा गया है 18,500 रुपये, ठीक है।
जिसका बेसिक पे हो गया, उसमें प्लस में कुछ भत्ते जुड़ते हैं, जैसे कि राशन भत्ता, खाने पीने के लिए कुछ भत्ते देती है सरकार, और साथ ही साथ वर्दी भत्ता देती है, और उसका महंगाई भत्ता यानी कि जो DNS अलाउंस होता है वो सब देती है। ठीक है, और ये जो मैंने भत्ते की बात कहा, ये हमेशा बढ़ते रहता है, प्रत्येक साल बढ़ते रहता है। अगर आप आज के डेट में ज्वाइन करते हैं चौकीदार की पद पे, तो अगर आपका बेसिक पे हो गया 18,500, तो 2 से 2,500 रुपया आपका इस भत्ते को मिला करके कुल 23,000 के आसपास आपको फर्स्ट सैलरी के रूप में मिलेगा। और प्रत्येक साल इसमें महंगाई के भत्ते में और कई तरह के जो भत्ते होते हैं उसमें बढ़ोतरी होते रहता है, और आप मान के चलिए कि प्रत्येक साल आपके वेतन में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे अगर फर्स्ट सैलरी आपको 23,000 रुपये मिलता है, तो अगला साल आपको 25,000 मिलता है। इसी तरह से 2,000-2,500 रुपया करके इसका वेतन में बढ़ोतरी होते रहता है। तो कुल मिला करके हम तो मानेंगे यह बिल्कुल अच्छा जॉब है। अगर आपको लगता है कि हम दूसरा जॉब निकाल सकते हैं तो निकालिए, बेशक। अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी झारखंड के अगर आप हैं तो आपके लगभग सभी जिलों में इसका वैकेंसी निकाला जा रहा है, और अपना अपना जिले के अपना बीट के रिक्त पद के अनुसार देख करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भर्ती पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी लोगों को पता चल सके जिन्हें पता अभी तक नहीं था, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।